नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नेपाल ने शायद भारत के साथ तनाव को बढ़ाने का मन बना लिया है। पहले उसने भारत के इलाके को अपने आधिकारिक मैप में शामिल किया। अब भारतीय सीमा से लगी एक रोड पर 12 साल बाद काम शुरू कर दिया है। ये रोड उत्तराखंड के धारचूला जिले से होकर गुजरती है। करीब 130 किलोमीटर लंबी धारचूला टिनकर रोड का 50 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड से लगा है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की अनुमति 2008 में दी गई थी। मकसद था टिनकर पास के जरिए नेपाल और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। रोड का बाकी बचा हिस्सा अब नेपाल की सेना पूरा करेगी। नेपाल को अब इस रूट की शायद याद इसलिए आई क्योंकि भारत ने धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रूट का 8 मई को उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को तवाघाट लिपुलेख मार्ग का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि इससे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए पहले से कम वक्त लगेगा। रोड को अप्रूव हुए करीब 12 साल हो गए, मगर सिर्फ 43 किलोमीटर रोड ही बन सकी थी। इस रूट पर अब न सिर्फ टेरेन बेहद खतरनाक है, बल्कि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक लगातार नुकसान होता देख कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम छोड़ दिया था। नेपाल सरकार का यह मानना था कि इस रोड के बन जाने से न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, बल्कि तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट की संख्या में भी इजाफा होगा। जब भारत ने धारचूला लिपुलेख रोड खोली तो नेपाल ने भारी विरोध हुआ। वहां की सरकार ने कहा कि वो दर्रा तो नेपाल की सीमा में आता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि रोड पूरी तरह से भारतीय इलाके में है। अगर नेपाल को आपत्ति जतानी ही थी तो वो रोड बनते समय जताता। एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि रोड प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे ऑफिशियल वजह ये बताई गई कि टिनकर और छांगरू के लोग आ और जा सके। नेपाल आर्मी ने बाकी बची 87 किलोमीटर रोड को पूरा करने के लिए घटिया बगार में बेस कैंप तैयार करना शुरू कर दिया है। लिपुलेख विवाद के बाद पिछले दिनों नेपाल ने अपना नया नक्शा भी जारी किया था, जिसमें भारत के 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल में दिखाया गया है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांव को भी नेपाल में रखा गया। भारत ने इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सीमा विवाद का हल बातचीत के माध्यम से ही निकालने के लिए आगे बढ़ना होगा। फिलहाल भारत और नेपाल के बीच इस सीमा विवाद को लेकर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।